गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 2-4 का प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 को संक्षेप में मैंने यहाँ पर लिखा है। हसन कमीज और पतलून का कपड़ा खरीदता है। कमीज का रेट जो है 50 रुपया प्रति मीटर है और पतलून का 90 रुपया प्रति मीटर है और कमीज के लिए वो 3 मीटर प्रति कमीज खरीदता है और पतलून के लिए 2 मीटर प्रति पतलून खरीदता है और उसके बाद कमीज में जो लाभ 12% का लाभ पर बेचता है और पतलून जो है वो 10% लाभ से बेचता है और जब वो पूरा आकलन करता है तो वो टोटल जो कमाता है वो 36,600 रुपया कमाता है। कुल जो कमाता है वो 36,600 रुपया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए। प्रत्येक कमीज के लिए 3 मीटर और पतलून के लिए 2 मीटर। पहले हम ये एक तरह का अनुपात है। यदि वह एक कमीज खरीदता है, एक कमीज बनाता है और एक पतलून बनाता है तो वो 3 मीटर और 2 मीटर के रेशियो में खरीदेगा और उनके दाम जो है ये दिए हैं। हम मान लेंगे कि वो जो है कमीज के लिए 3x मीटर खरीदता है। कुल जो है x हम एक मान लेंगे कि x। अब यहाँ क्योंकि अनुपात हमारे पास 3 और 2 का अनुपात है तो हमको ये करना है कि मानना भी इसी अनुरूप में मानना है ताकि हमारा ये 3 मीटर कमीज खरीदता है तो 2 मीटर पतलून खरीदता है। तो मान लेंगे हम माना कमीज जो है 3 का अनुपात है, 3x मीटर खरीदता है, 3x मीटर खरीदता है और पतलून जो हो गया पतलून तो बराबर हो जाएगा 2x मीटर। अब इसमें कपड़ा किस रेट से खरीदता है? 50 रुपया मीटर के रेट से खरीदता है। कमीज का कपड़ा जो है कमीज में व्यय करता है बराबर 3x मीटर कपड़ा खरीदा है और 50 रुपए के रेट से खरीदा है तो क्या हो जाएगा? 3x को 50 से गुणा कर देंगे, 50। अब हमारा रुपया कितना व्यय कितना हो गया? बराबर हो गया 150x रुपया हो गया। अब ये रुपये में आ गया। पतलून में व्यय हो गया, देखिए बराबर हो गया 2x मीटर खरीदता है, रेट है आपका 90 रुपया। ये हो गया हमारा 180x रुपया। अब कमीज में जो लाभ कमा रहा है वो कमा रहा है 12%। अब इसमें जो लाभ उसको मिल रहा है 12% का, मगर इसका 12% और जोड़ लेंगे, मतलब 150x गुणा 12%, 12/100, यही तो निकालते हैं हम लोग।
प्रतिशत निकालने के लिए। इससे ये कट गया, यहाँ पर 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 6 बार। देखिए ये 5 से 2 बार, ये 12, 6 बार, 3, 6 तिया 18, 18 एक्स रुपया, ये लाभ हो गया। अब पतलून का लाभ भी निकाल लेते हैं। पतलून में व्यय कितना हो रहा कुल, इतना, लाभ हो रहा 10%। अब पतलून का निकालते हैं। पतलून में लाभ बराबर हो गया हमारा 180 एक्स, तो कीमत थी, व्यय था, और लाभ हो रहा है हमको 10% बट्टे 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर 18 एक्स रुपया। अब कुल व्यय कितना हो गया देखिए, कुल व्यय हो गया सॉरी, कुल व्यय हमने यहां नहीं निकाला, हम कुल व्यय अभी यहां छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं कुल लाभ के बाद उसने कितने में बिक्री करा। ये हमारा लाभ, ये इसका व्यय हो गया, ये लाभ हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर कितना, कमीज में कितना लाभ, इतने प्रतिशत की लाभ में बेच के वो कुल जो है इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया उसको प्राप्त होता है। ठीक है, ये कमाना नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इसके दाम भी जुड़े हुए हैं। तो कुल जो है हमको इतने रुपए 36,600 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो इसमें दाम भी जुड़ा है, उसका लाभ भी जुड़ा है। तो अब यहीं पर हम ये भी करेंगे कि कुल धनराशि कितना मिला। जगह कम है, मैं अलग अलग एक साथ कर दे रहा हूं, आप लोग अलग, पहले कमीज का निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे। कुल धनराशि, अब कुल धनराशि क्या, 180 150 एक्स, तो उसने किसमें, कपड़े में खरीदे व्यय किया है, और लाभ प्राप्त हो रहा है 18 एक्स। ठीक है, और ठीक इसी तरह से ये क्या कहते हैं आपका, पतलून में 180 धन 180 एक्स, तो कपड़े में खरीदा, लाभ मिला इसको 18 एक्स। अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ दें, 18 दूनी 36 और 330 और 36 366 एक्स। आप अलग अलग कर लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा। 366 एक्स रुपया उसको प्राप्त हो रहा। अब प्रश्नानुसार ये 366 रुपया जो प्राप्त हो रहा है ये हमारी इस राशि के बराबर है। ठीक है, जो व्यय किया है और जो लाभ प्राप्त हुआ है उसके बाद उसको ये प्राप्त हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पहले आपको कमीज किस रेट की है और पतलून किस रेट का है, कमीज कितनी कमीज खरीद रहा है और उन कमीजों के पीछे पतलून कितना खरीद रहा है, उनको एक्स के अनुपात ये मानेंगे, ये अनुपात हम बनाए रखेंगे मानते समय 3x 2x। उसके बाद इनके दाम लगा देंगे कितना व्यय हो रहा है इनमें, फिर उनमें लाभ कितना हो रहा है, जो हमारा व्यय ये निकाले हमने और व्यय में लाभ निकाले, यहाँ 12%, यहाँ 10%। ठीक है, पतलून में 10% का लाभ हो रहा है तो 10 से गुणा किया। ठीक है, ये दोनों x 18x यहाँ भी आ रहा है, 18x यहाँ भी आ रहा है, लाभ में कमीज में भी 18 है, पतलून में भी 18x आ रहा है। सबको जोड़ देंगे, ये जोड़ने के बाद हमारा 366
x रुपया आया। 366 रुपया बराबर 36,600। अब हम इस x को वो करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, x का ये 366 का भाग दे देंगे, क्योंकि 366 तब तो x का मान निकलेगा। 366 से भाग इधर भी दे देंगे, 366 से भाग इधर भी दे देंगे। अब देखिए यहां पर 366 से 366 कट के x आया, और यहां पर जो है आपका 366 से 366 एक बार गुणा 2 शून्य 100, मतलब कहने का आशय x बराबर हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान हमको पतलून या कमीज जिसमें पूछा है उसमें लिख देंगे। अगर कमीज पूछा है तो 3x धन 3x, x का मान 100 बराबर ये आ जाएगा 300 मीटर खरीदा होगा उसने, 300 मीटर, और पतलून जो है 200 मीटर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको जो पूछा है उसके वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा है कितना मीटर पतलून के लिए, केवल प्रश्न में केवल पतलून के लिए पूछा है तो हम केवल पतलून का लिखेंगे। और लेकिन ये हमारी समझ में आना चाहिए कि अगर कमीज का भी पूछता तो कमीज का कितना होगा। ठीक है, प्रश्न को भली भांति पहले समझ लें और उसके बाद करना शुरू करें। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका, हिरणों का एक झुंड है, उस झुंड के आधे हिरण जो हैं मैदान में चर रहे हैं, आधे हिरण चर रहे हैं, जो आधे बचे हैं उनका शेष का कह रहा है, जो आधे बचे हैं उनका 3/4, जितने शेष बचे हैं मतलब आधे चर रहे हैं, आधे जो बचे हैं उनका 3/4 हिरण जो हैं वो पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, और शेष जो बचे हैं 3/4 के बाद, आधे के 3/4 के बाद जो शेष बचे हैं वो पानी पी रहे हैं, और ये पानी पीने वाले 9 हिरण हैं। तो हिरणों की संख्या ज्ञात करें। देखो, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा था और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। हमको ध्यान से देखने की बात यह है कि शेष का, पूरे का नहीं, शेष का 3/4 भाग खेल कूद कर रहे हैं। अब इनको भी अगर घटा दें, मतलब आधे ये चल रहे हैं, आधे 3/4, शेष के 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, जो अब बचे हैं वो जो है 9 हिरण पानी पी रहे हैं। मतलब प्रश्न उचित ढंग से आप उसका समझ लें पहले, ठीक ढंग से। अब हम मान लेते हैं, माना कुल हिरण कितने थे, कुल हिरण हमारे x थे, x के आधे। अब हमारे चर कितने रहते मैदान में, चरने वाले, संक्षेप में लिख दे रहा हूं मैं, चरने वाले हिरण कितने थे, हिरण चरने वाले आधे हैं, x गुणा 1/2 बराबर x/2। ठीक, अब शेष कितने बचे हमारे, शेष देखिए, शेष कुल कितने थे, कुल थे हमारे पास x, और चर कितने रहे हैं, x/2। अब दोनों का हर समान मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, हर समान करने के लिए क्या, यहां बट्टे 2 और यहां 2 से गुणा। ठीक, हर समान किया हमने, दोनों का लॉसर लिया, 2 आया, 2 से यहां 1 था, 1 से 2 में
भाग दिया 2 बार, 2 से अंश को गुणा किया 2x/2, ये x है तो है, ये 2 से 2 कट गया, x बचा। अब देखिए अब दोनों हर समान हो गए, बट्टे 2 तो नीचे रह गया, 2x में से 1x घटा, 1x बचा, इतने बचे। अब इनका 3/4, x/2 का 3/4। अब खेल कूदने वाले हिरण, कूदने वाले हिरण कितने में होंगे? देखो, शेष का x/2 का 3/4, 3/4, हर से हर को, अंश से अंश को गुणा कर लें। ये आपने भिन्न में सीखा है, 3x/4 दूनी 8। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, चरने वाले और खेलने कूदने वाले जोड़ दें, तो कितने हो जाएंगे? मैं यहां लिख रहा हूं चरने वाले, अब संक्षेप में लिख रहा हूं, चरने प्लस कूदने वाले दोनों को जोड़ दे रहा हूं। चरने वाले हैं हमारे x/2 ये, और खेलने कूदने वाले हैं 3x/8 धन 3x/8। अब देखिए, इसका हर 8 लाना है, हम क्या करेंगे? इसको सीधे 4 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 4 से यहां भी गुणा कर दें, 4 से यहां भी गुणा कर दें, अंश को भी 4 से गुणा, हर को भी 4। आप लॉसर लेके करेंगे, अलग से लॉसर ले लेंगे, मैं यही संक्षेप में कर दे रहा हूं। अब बट्टे 8 हो गया, यहाँ 4x/2 कहें, 4x/8 कहें, बात एक ही है। अब ये बच गए हमारे 7x, कुल जो है 7x/8 हो गई। ठीक है, इतने हिरण हमारे चरने कूदने वाले हो गए। अब शेष क्या बचे? शेष जो बचे हमारे वो हिरण हो गए पानी पीने वाले। शेष 9 हिरण बचे हैं पानी पे। शेष हमारे पहले यहां से निकाल लेते हैं, फिर हम समीकरण बनाएंगे। शेष हिरण कितने, कुल कितने थे? x थे। चलने वाले और कूदने वालों का योग कितना हो गया? 7x/8 बराबर। अब यहां पर भी देखिए, मैं संक्षेप में कर दे रहा हूं, बट्टे 8 यहां कर दे रहा हूं, ऊपर गुणा 8 कर दे रहा हूं। ठीक है, 8 से 8 कट गया, x से तो हुआ, आप लॉसर ले लेंगे। ठीक है, अब 8x में से 7x बचा तो x बचा, x/8। इतने हिरण होने चाहिए पानी पीने वाले, जबकि प्रश्न में दिया है पानी पीने वाले हिरण 9 हैं। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, समीकरण बना लेंगे। x/8 बराबर 9, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, आप अलग से कर, दोनों पक्षों पर 8 से गुणा करने पर, क्यों 8 हटाना है आपको, x का मान निकालना है, मैं यहीं कर दे रहा हूं। देखिए, गुणा 8 यहां कर दिया, गुणा 8 यहां कर दिया, दोनों पक्षों में, ये 8 से 8 कट गया, x बराबर 9×72 हिरण हमारे पास कुल थे। हमारे पास देखिए 72 थे, यहां पर देखो सत्यापन कर लेते हैं। हमारे पास 72 हिरण थे, आधे हिरण हमारे मैदान में चल रहे थे, मतलब 72 का आधा निकालेंगे तो 36 होगा, 36 दूनी 72, बचे कितने? 36 बचे, शेष जो है 36। अब शेष का 3/4 गुणा 3/4, क्या कर रहे थे? पड़ोस में ही खेल कूद रहे थे। 4 को काटा, यहां 36 को 9 बार, कितने हो गए? 9×3 27 हमारे खेलने कूदने वाले हो गए। अब शेष कितने बचे हमारा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 27 को जोड़ेंगे तो ये देखिए, यहाँ
36 धन 27 जोड़ा, कितने हो गए? 7 6 13 और 3 3 6 63। अब 63 कुल कितने हैं? 72 हैं। 72 में से 63 घटाएंगे तो 9 ही बच रहे हैं हमारा। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। और अपने प्रश्न की उत्तर की जांच भी स्वयं कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 एक साधारण सा सवाल है। दादाजी की आय पौत्री की आय से, ठीक है, दादाजी की आय पौत्री की आय की 10 गुनी है और उनकी आय पौत्री की आय से 54 वर्ष अधिक है। 10 गुनी है, 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की मान लेते हैं, माना पौत्री की आयु जो है, पौत्री की आयु x है, तो दादाजी की क्या हो जाएगी? दादाजी की आय बराबर हो जाएगा 54। 10 गुना, पहले 10 गुना वाली शर्त लगाते हैं। 10 गुना है, 10 गुना x 10x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी शर्त, एक शर्त और दे रहा है। दूसरी शर्त दे रहा है उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु है x और उससे जो है 54 वर्ष अधिक जो है, 54 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु प्राप्त हो जाती है, मतलब 10x प्राप्त हो जाती है। यहां पर लिख लेंगे आप प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार दादाजी की आयु, ये वाला दादाजी, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु उसकी आय से 10 वर्ष 10 गुना है और 54 वर्ष अधिक है। तो ये हमने 10 गुना वाली लगा ली और ये 54 वर्ष वाली लगाई। दोनों आय एक ही आदमी की आय है, ये दोनों ही दादाजी की आय हैं, तो बराबर होनी चाहिए। तो अब हम निकाल लेंगे। देखिए, इसको दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? पहले x को इसका योज्य प्रतिलोम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों यहां पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों में धन 10x का ऋण 10x जोड़ने पर, ठीक है, ऋण 10x जोड़ने पर क्या हो जाएगा? मैं इधर जोड़ रहा हूं, ऋण 10x यहां जोड़ दिया, या उसके बाद धन x धन 54 बराबर आ गया हमारा 10x धन ऋण 10x, ये हो गया 0। और यहां से हमारा 10x धन है, x 10x ऋण है और x धन है, तो ऋण 9x आ गया, धन 54 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? देखिए, दोनों पक्षों, ये 54 को हम योज्य प्रतिलोम में इसका भी जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। ऋण 9x धन 54 ऋण 54 बराबर 0 ऋण 54। दोनों पक्षों में ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये दोनों तो हो गए, जितना धन उतना ऋण 0, बचा इधर ऋण 9x, ऋण 9x बचा और इधर आया हमारा ऋण 54। अब हम दोनों पक्षों में क्या कर दें? आप अलग से लिखेंगे, ऋण 9 से भाग देने पर, ऋण 9 से भाग देंगे तो ऋण 9 बट्टे यहां कर दे रहा हूं, मैं बट्टे यहीं पर कर दे रहा हूं, आप लोग अलग से दूसरी नीचे वाली पंक्ति से करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे ही उतार रहे हैं, ठीक है। तो
अब इससे हम देखो, इससे ये कटा -1 बार, इससे -6 बार, x बराबर, अब दोनों में मैं धन नहीं लिख रहा हूं, x बराबर -6, 6 वर्ष। अब जांच भी कर लेती है यहीं पर, इसकी जांच कर लेते हैं। दादाजी की कितनी हो जाएगी, इसकी अगर ये है तो दादाजी की हो जाएगी 10 गुना 10x है, यहाँ दादाजी की आय, ठीक है, 10x बराबर 10 गुना 6 बराबर 60 वर्ष, 60 वर्ष। अब दूसरी शर्त लागू हो रही कि नहीं देख लीजिए, 6 में हमने 54 जोड़ा, 60, दोनों शर्तें पूरी